अच्छा, नींद में ही आई है। अभी ना ये लिबा के पापा उसे उठा रहे थे। लिबा की इतनी मतलब मुझे दिखी नहीं, लेकिन हंसने की आवाज़ आई। मैं कह रही, मैंने कहा मैं इतने सालों से उठा रही हूँ, कभी ऐसे मुस्कुरा के नहीं हंसी, अब हंस रही हैं। अब तो रात में दुद्धू भी पापा से ही मांगती है, पापा दुद्धू। बताता हूँ। क्या बताओगे? अब तो ये कहना सीख गई, क्या बताओगे? बता बता बता, बदतमीज हो रही है अभी तो मारना, हाथ चलाना। बोला नहीं जा रहा होगा ना, किसी को शौक थोड़ी होता है। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुम बर्ड। तो अब आज है हमारा मतलब फाइनल डे, और आज हमारी हो रही है छुट्टी ही, तो हम जा रहे हैं घर पे। और मैं नहा चुकी हूँ और चोना गई है नहाने के लिए, अब उन्हें लेके गए हैं। तो बस नहाने के बाद बाबूजी ऑल टाइम नहीं थे, लेकिन अब वो घर गए हैं, नहा धो के फ्रेश होकर आएंगे। और भी इंतज़ाम से हमें चिढ़वाने के लिए, समझ सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा सा वो सब कर आएंगे और फिर हमें ले जाएंगे घर पे। बस मम्मी लेके गई हैं चोना को नहलवाने के लिए, और बस यही सब आप लोग को अपडेट देनी थी। सामान सारा अभी ऐसे ही रखा हुआ है, धीरे धीरे पैकिंग होगी। तो मैंने चाय और वो खाया था अभी, बिस्किट। सिस्टर बोल के गई थी कि आप चाय और बिस्किट खा लेना, बस मैंने अभी भी बोल लिया है। और बड़ा पेनफुल टाइम है ये, और मैं मतलब वही ना, हर बार एक अलग ही एक्सपीरियंस, और बहुत सारी तकलीफ़ें। मतलब लोग कहते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ऑपरेशन आसान होता है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है मम्मी आ गई है, अभी नहीं है। हाँ, तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ पेनफुल। माँ बनना तो आसान है ही नहीं किसी भी तरीके से भैया, बहुत तकलीफ़ें होती हैं। तो बस वो निकल गया, मूंछ रह गई है, अब धीरे धीरे ठीक होंगे, हील होंगे। तो बस अब चलते हैं फिर। अभी नहीं चल रहे, अभी आएंगे वो लोग, तो अभी तो चुना नहाने गई हुई हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुम बर्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये नोटिफिकेशन तभी आना होता है जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ। बस आज हमारा फाइनल डे है और आज हमारी छुट्टी होने वाली है। तो ये सुबह ही गए हैं और अब अपना इंतज़ाम से आएंगे, नहा धोकर भी आएंगे खा पी के। फिर बाकी आप लोगों को तो पता ही है ना। मनी मनी, बस वो सारी चीज़ें हैं। लिबा को ले गए हैं, वो भी नहाएगी धोएगी, फ्रेश होगी। मैं नहा चुकी हूँ, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अब बेबी को लेके गए हैं नहलाने के लिए, तो बस मम्मी लेके गई हैं नीचे नर्सरी नहलाने। अब हाँ, अब मैं रखती हूँ, मेरा बेबी आ गया। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूँगी बाद में। बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। मुझे इसकी आवाज़ बाहर से आ गई थी, आवाज़ बाहर से ही आ गई थी मुझे। अब मम्मी करी जो को तैयार। ओह दादी क्या परी। ओ जी ओ, चलो पहले ही कर लेते। दादी को भिगो दिया। थैंक यू लिबा, आपने मेरी इतनी अच्छी वीडियो बनाई, थैंक यू। मम्मा अच्छा बनाओ। अस्सलामुअलैकुम। लिबा ने याद दिलाया कि आपको अस्सलामुअलैकुम नहीं आती, तो अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? अब मैं लिबा को दिखाऊंगी। लिबा अच्छा, अब आप भी तो करो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अब मैं सोनू के फोटो। तो बस यहाँ पर हम लोगों की तैयारी थी जाने की, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है।
और ये भी आ चुके हैं। तो ये ना एक्चुअली आज हम जा रहे थे, लेकिन मैम ने ना एक चीज़ और बोल दी थी कि आज मेरी छुट्टी नहीं होगी। एंड टाइम पर आके मैम ने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे अंदर ब्लड की कमी है। जैसे कि मैं शुरू से बता रही हूँ, तो मैम ने बोला था कि आयरन लगवा लो, क्योंकि खाने पीने से अगर तुम सोच रही हो कि पूरा हो जाएगा तो वो नहीं होगा, तुम्हें आयरन लगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, खड़ा नहीं हुआ जाएगा, चक्कर आएंगे, फिर आगे बच्चे भी हैं, तो जल्दी फिट होना है, जल्दी हील होना है, तो तुम्हें आयरन लगवाने पड़ेंगे। तो हम फिर एक दिन और रुक गए थे। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत ज़ोरदार कमेंट आ रहा है, और ये इतना आ रहा है, और ये काफ़ी मतलब हद तक शायद थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इसको देखने का नज़रिया सही नहीं है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी लोगों ने ये नोटिस किया है कि मेरी मम्मी का मुंह बना हुआ है, या मेरी मम्मी का मुंह फूला हुआ है, वो खुश नहीं है। सासू मम्मी, ये जो यहाँ पर लेटी हुई है, वो खुश नहीं है तीसरी बेटी होने से। तो डियर, मुंह फूला हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है आप लोगों की। वो क्यों, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मम्मी के दाढ़ में 1 महीने से प्रॉब्लम है, और मम्मी हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास जा रही थी, हमारे सासरी में ही। लेकिन मम्मी का इलाज चलता था अलीगढ़ वाले डॉक्टर से। तो आज नहीं, जब मैं ऑपरेशन कराने भी आई हूँ ना, उसी दिन मम्मी को भी अलीगढ़ आना था। तो फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं भी फिर आज ही चलती हूँ, आज आप अपना करा लेना। मेरा ऑपरेशन तो वैसे भी मैम ने बोल दिया था, तुम नाश्ता करके आओगी तो रात में ही होगा, तो आप अपना ट्रीटमेंट करा लेना। तो जो मम्मी, मतलब जब मैं आई थी ना ऑपरेशन कराने, मुझे हॉस्पिटल छोड़ के, और मैंने आपको जब रूम टूर वगैरह दिया था तो मैं अकेले ही थी कमरे में, तो मुझे हॉस्पिटल छोड़ के ये और मम्मी गए थे ट्रीटमेंट कराने। तो उस वजह से मम्मी का जो मुंह था वो फूल गया था, और मम्मी से बात भी नहीं हो रही थी, और इसीलिए वो बात नहीं कर रही थी, कम बोल रही थी, हंस नहीं रही थी, चहक नहीं रही थी। तो हर चीज़ का देखने का नज़रिया होता है, किसी की कोई परेशानी भी होती है, लेकिन बातों को बातों से जोड़ना ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। कभी भी किसी भी मासूम इंसान पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो ये वो बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि अब आपसे आप ऐसी बातें ना करें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूबर। तो आज हमारा लास्ट डे है, और अब हम लोग जा रहे हैं, घर के लिए निकल रहे हैं। और घर जाने की तो खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आयरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। हमें कल ही जाना था, लेकिन कल हम नहीं जा पाए, क्योंकि ब्लड वगैरह कम था, तो डॉक्टर ने वो लगा दिया, आयरन वगैरह कुछ लगाया था। इस वजह से उन्होंने एक दिन हमारा एक्स्ट्रा और हमें रोक लिया। तो वही बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन ये था कि फिर अब ठीक है, सब कुछ अपनी सेहत के लिए ही है, तो चलो कोई बात नहीं, एक दिन का जहाँ इतने दिन रहे, एक दिन और एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी तो ये मेरी तरफ है कैमरा, आपकी तरफ पहले था जब आपने ध्यान नहीं दिया। आपकी तरफ पहले था जब आपने ध्यान नहीं दिया, तब आप ही की तरफ था। अच्छा, अब मेरी तरफ है। पता है, मैंने अभी एक वीडियो एडिट करी है जो आपने बनाई है, उसमें आप पूरी वीडियो में कैमरे पे आपकी उंगली है। पता है ना, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो अभी भी चेक करा रही थी, वीडियो आप बना रही थी, तो आपको दिखेगा ना, इसमें दिखता है, इसमें ना ऐसे दिखता है पीछे वाला, आपने ध्यान नहीं दिया। तो उसमें सारे में उंगली रखी हुई है ये। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सीखता है इंसान। और मुझे ये पता है कि बहुत सारी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं आप लोगों के साथ वो बाद में सब धीरे धीरे डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी। अभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे किस चीज़ को हैंडल करूँ, तो कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। वो सब मेरे काम से रिलेटेड है, मैं सब आपको समझा दूँगी डिटेल में। और बस अभी तो जा रहे हैं घर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आयरा से मिलने के लिए और घर की लाइफ के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह आप लोगों को पता ही है, ज़्यादा वो नहीं लगता। बस अब बिल वगैरह पे हो रहा है, और सामान तो सारा पैक, तो पापा जी भी आ गए हैं, तो बस अब हम लोग सारे निकलेंगे घर के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं घर पहुँच। क्या कह रही थी? अब क्या करें सामान? हाँ जी, जा रहे हैं। छोटे बेबी की शक्ल नहीं दिखानी अभी। मम्मी ने बड़ी मेहनत करी है, मम्मी हमेशा ही बड़ी मेहनत करती हैं। बड़ा ध्यान रखा है हमारा, सब काम हो गए। पहले मम्मी कितना ज़्यादा वो लगता है ना, जब काम नहीं हुआ होता तब लगता है कि हाय अभी कितना बड़ा काम रह गया है, फिर अल्लाह करा देता है सारा। और इस पे भी मम्मी की खुद की कितनी तबीयत ख़राब, मम्मी को डॉक्टरों के चक्कर काट रही हैं। हाँ, 3 बार दिखाए हैं जब से मैं यहाँ आई हूँ,
तब से 3 बार दिखाई आई। अब अभी अभी भी दिखा कर ही आई हैं। मम्मी की भी बड़ी तबीयत ख़राब है, बट कहते हैं ना मुसीबतें आती हैं तो सब एक साथ ही आ जाती हैं। लेकिन खैर अल्लाह ने निकलवा दिया हर परेशानी से, सब हो गया। अब बस घर चल उधर बाजी भी बेचारी बड़ी मेहनत करने में लगी हुई है। सब बेचारी बना बना के भेज रही हैं जितना भी उनसे हो पा रहा है। चलो जी, है ना, ये दिन भी याद रहेंगे, है ना लिबू? लिबू ये दिन याद रहेंगे, ये सच में मम्मी याद रहेंगी, हमारी यादगार हैं कि लिबा के टाइम की, इसके टाइम की, सब बच्चों के टाइम की कि ऐसे ऐसे हम गए थे और ये हमने काम किया था। बहुत अच्छी चीज़ें, पहले ज़माने में लोग एल्बम देख लेते थे। हाँ जी, ऐसी बंद। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हो गया, हो गया। ये तो वो ले जाएगी अपना, वो निकाल कर। हाँ वो तो तो गली में हाथ में दे जाना। हाथ में दे जाना, यहाँ कर लेते हैं चोरी और नाम हम पे आ जाएगा कि हम ले गए होंगे। ये हाथ में ही देना, बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि ये वर्कर भी उठा लेंगे, फिर कह देंगे अरे वो तो पेशेंट ले गए। ये हमें मैम अलग से देती हैं। पिछली बार भी जब मैं एडमिट हुई थी तो हाँ और किसी को नहीं देती। सावन भी दे गई थी, हाँ, ये वो वाला कमरा है ना, प्राइवेट तो है लेकिन फिर भी मैम हमारे लिए एक्स्ट्रा कर देती है और किसी को नहीं मिलता। और कुछ ये कह लो कि हम लोग को नॉलेज भी है, जैसे मेरी भी मम्मी जाती रहती है हॉस्पिटल वगैरह में, तो हमें तो पता है ना कि भाई जब पैसा दे रहे हैं तो क्या क्या लेना है, सुख सुविधा है। काफ़ी लोगों को बेचारों को पता नहीं होता है तो उसमें वो हो जाता है। चलो जी ठीक है। हाँ सच, अब खुला खुला, सही बात है। और घर की तो बात ही अलग होती है, घर जैसा आराम। नहीं आप तो नहा ली बीच में, मैं भी नहा ली कल। हाँ यहाँ का, हाँ वो तो है, अब यहाँ की तो मजबूरी है। फिर मिलेंगे घर पे पहुँच के। तो जी फाइनली हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और जब मैं आप लोगों से नहा के बात कर रही हूँ, उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि हम नहीं जा रहे हैं, तो उस दिन मेरे आयरन चढ़ा था। लेकिन वो जो आयरन होता है ना, जिन लोगों के चढ़ा होगा उन लोगों को पता ही है, वो ना बड़ा मतलब पेनफुल होता है और उसको चढ़ने के बाद ना बड़ी तबीयत सी ख़राब होती है। तो वो मेरे साथ हुआ था, तो इसलिए उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे पे आ गई, जो फाइनली हमारी छुट्टी हो ही रही थी। तो अब हम जा रहे हैं घर पे और बस कहते हैं ना कि वो जो सारा मुश्किल दौर था वो निकल गया। अभी एक रह गया है, जब हम आएंगे नेक्स्ट हॉस्पिटल की विज़िट पे, वो होगा मेरा आखिरी पड़ाव। तो फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी कुछ झेल लिया है, बहुत कुछ परेशानियाँ और सब कुछ, और एक फूल सा तोहफ़ा लेके जा रही हूँ अपने साथ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। इसे लेके बहुत सारे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बातें शेयर करूँगी, वीडियो शेयर करूँगी, कोशिश कर रही हूँ कुछ बना के रखने की। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि आपकी डिलीवरी कब हुई थी? तो मेरी डिलीवरी हुई थी 20 अक्टूबर को। और आप लोग काफ़ी लोग कहेंगे कि इतने दिन लगा दिए, तो आप खुद बहुत समझदार हैं क्योंकि डिलीवरी मेरी थी, मेरे घर में किसी और की नहीं थी, वही मेरी थी। तो मुझे वो भी करना था और एडिटिंग में आप लोगों को पता है कितना टाइम लग जाता है, तो उसके हिसाब से भी मैंने डेली मतलब वीडियो अपलोड की है एडिट कर करके। तो इतना तो आप देख सकते हैं। चलो फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।